तो नाउन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आज। तो नेक्स्ट स्टेप इंस्टीट्यूट में आप लोग का स्वागत है। आज का जो चैप्टर है वो नाउन है, नाउन से रिलेटेड है, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट है आपका। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने पहले ही बताया रखा है कि आपके 8 पार्ट हैं, है ना, जैसे आप लोग को पता है, जिसमें से आपको सबसे पहला पार्ट जो मैंने आपको शुरुआत करवाई थी वो किसकी कराई थी? नाउन की करवाई थी। ठीक है, तो नाउन के कुछ क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं और एग्ज़ाम में आते रहेंगे, या इस पैटर्न बेस पर क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते रहेंगे। तो कुछ पार्ट मैंने पहले भी आपको बना के दिया था, जिसमें पहला पार्ट में मैंने आपको 5 क्वेश्चंस दिए होंगे, आप देखे होंगे वहाँ पे 2 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कराए थे। बाकी आप कर सकते हो कमेंट सेक्शन में मुझे रिप्लाई वहाँ पे कमेंट करके आप बता सकते हो उसका आंसर क्या है। देन सेकंड पार्ट मैंने नाउन का जो करवाया था उसमें मैंने आपको 5 क्वेश्चन उसके बाद दोबारा करवाए, और उस क्वेश्चंस पे आपको देखना चाहिए था कि किस पैटर्न पे वो बने हुए क्वेश्चन है और किस तरीके से उसके आंसर हमने सॉल्व किए। आपको उससे बहुत हेल्प मिलेगी एग्जाम में उस क्वेश्चन को करने के लिए, कैसे उस क्वेश्चन को करते हैं नाउन के। अब जो पार्ट है, तीसरा पार्ट है नाउन का, इसमें फिर कुछ क्वेश्चंस मैं एग्जाम के लिए लाया हुआ हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, सभी लोग ने नोट डाउन कर लिया होगा। देयर आर ओनली सर्टेन बॉय दैट आर सिंसियर एंड डिलिजेंट एंड दैट कैन डू वेल इन एग्जामिनेशन सेट द टीचर। तो सिंसियर एंड डिलीजेंट मतलब ये मेहनती होते हैं, जैसे हम पेन्स टेकिंग बोलते हैं, आप इंडस्ट्रियस बोलते हैं, ये वोकैब सेक्शन से जिसमें पता चलता है कि क्या इसका मीनिंग है। तो मेहनती है, सिंसियर है। तो यहाँ देयर आर ओनली सर्टेन बॉय, आपको लगता है किसी पार्ट में एरर है? हाँ, आप में से किस पार्ट में एरर है? बी पार्ट में एरर है। आपने बी में बोला, आपके मार्क्स आपको मिल गए, ठीक है। लेकिन अभी हम यहाँ पे चेक करते हैं क्या एरर है ना। हमारा आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, बी पार्ट में एरर है। बताना चाहेंगे क्या कि किस पार्ट क्या एरर है बी पार्ट में? आर, ओके। आप बताना चाहोगे? बॉय। देखो, नाउन की बात करें हम, चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं अभी, तो थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। नाउन की बात करें तो नाउन तो एरर होंगे ही, नाउन में ही होंगे ना। ये ऑक्सिलरी वर्ब तो होगा, वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड है, वैसे एरर कुछ भी हो सकते हैं, बट थोड़ा सा ठीक है, आपने पकड़ा जो भी है। यहाँ पे बॉय में एरर है भैया। एरर क्या है? मैंने आपको एक जब पहला लेक्चर करवा रहा था ना, अगर उसमें आपको पता होगा, पहले लेक्चर में बताया था असर्टेन और सर्टेन, बताया था आपको। क्या बताया था? अगर असर्टेन आता है कहीं पे लिखा हुआ, इट मीन्स यहाँ पे आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा। कौन सा नाउन आएगा? सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा। अगर काउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा। अगर ए लिखा हुआ है, ए सर्टेन बॉय, यहाँ पे क्या है? सर्टेन लिखा हुआ है केवल। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? सर्टेन लिखा हुआ है। तो सर्टेन आपका हमेशा प्लूरल लेता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन लेता है। देयर आर ओनली सर्टेन बॉयज दैट आर सिंसियर एंड डिलिजेंट एंड दैट कैन डू वेल इन एग्जामिनेशन सेट द टीचर। समझ आया? क्लियर है? तो किस पार्ट में एरर है? एरर बी पार्ट में है, और ये मैंने आपको बता दिया, बॉयज आना चाहिए था यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ो जरा। द टीचर सेड टू अस दैट वन ऑट टू वर्क हार्ड इन ऑर्डर टू अटेन वन गोल। लगता है किसी पार्ट में एरर है या नो एरर है? अच्छा, आप कह रहे हो डी पार्ट में एरर है। हाँ, आपको भी लगता है किसी पार्ट में एरर है? नहीं लगता है, आपको भी लगता है। देखो, तो चलो ठीक है, छोड़ दो, मैं भी बता देता हूँ। आप ऐसे एक एक करके पूछते जाएंगे तो पूरा दिन निकल जाएगा। यहाँ पे क्या चीज़ है? यहाँ पे आपका, आपने बिल्कुल सही बोला है, यहाँ पे डी पार्ट में एरर है, एरर इन डी पार्ट। लेकिन एरर क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो, एग्जाम में जैसे बोला रहता है 1, अगर 1 नंबर के लिए यूज हुआ है तब तो ठीक है, कोई बात नहीं, 1 2 3 4। लेकिन अगर 1 आपका पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर 1 आपका पर्सन को, एनी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपका उसका पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होगा, उसका प्रोनाउन सेंस क्या होगा, तो वो आपको पता होना चाहिए। यहां बोल रखा था द टीचर सेड टू अस दैट 1 ought to, ये 1 ought to मतलब कौन है? पर्सन, किसी पर्सन की बात कर रहा है। कि ought to मतलब मानना, वर्क हार्ड कर रहा है। 1 ought to वर्क हार्ड इन ऑर्डर टू अटेन कौन सा गोल? उनका खुद का गोल, वंस गोल। किसका गोल? 1 का गोल थोड़ा ना होगा, 1 कुछ होता ही नहीं है, 1 गोल। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? वंस गोल होना चाहिए था। यहीं पे आपका एरर है। किसका गोल? उसका खुद का गोल। तो जब भी कभी 1 एज अ 1, अगर कभी 1 पर्सन के रूप में काम करे तो उसका प्रोनाउन सेंस क्या होगा? वंस होगा। वंस गोल, वंस प्रॉमिस, नहीं लिखे कैप प्रॉमिस। ठीक है, तो ये आपका होता है। आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन समझ आ गया? क्वेश्चन क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा।
थर्ड वन देखिए, वन ऑफ द फर्मेस्ट बिलीफ was that her friend shouted at her with a view to making her aware of her repeated lapses. किसी पार्ट में एरर लगता है आप लोगों को? अगर लगता है तो बता दीजिए, ना तो मैं आपको बता देता हूँ. Anyone of you? नहीं लगता है. देखिए बड़ा ध्यान से देखिए, एरर इन फर्स्ट पार्ट, एरर इन पार्ट फर्स्ट. क्या एरर होगा? आपको मैंने एक बताया था रूल, वन ऑफ दी, मोस्ट ऑफ दी, आइदर ऑफ दी, नाइदर ऑफ दी, नन ऑफ दी, बताया था, ऑल ऑफ दी. ये हमेशा जो नाउन लेते हैं, वन ऑफ दी फर्मेस्ट बिलीफ, ये जो नाउन लेते हैं हमेशा काउंटेबल जो नाउन होता है यहाँ पे वो प्लूरल काउंटेबल आएगा. क्या आएगा? हमेशा प्लूरल काउंटेबल आएगा. यहाँ पे सिंगुलर नहीं आएगा, बिलीफ नहीं आएगा, बिलीव्स होगा यहाँ पे. ठीक है, फर्मेस्ट बिलीव्स. क्योंकि मैंने आपको बताया जब भी वन ऑफ दी आएगा, वन ऑफ दी बॉयज, वन ऑफ दी गर्ल्स, वन ऑफ दी स्टूडेंट्स, वन ऑफ दी टीचर्स. ठीक है, तो यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा. नाउन तो यहाँ पे प्लूरल आएगा, लेकिन जो वर्ब होगी वो वन के हिसाब से आएगी. इसीलिए यहाँ पे क्या आया है? वॉज आया है. ये बताया था ना आपको, इज, वॉज, ये किसके अकॉर्डिंग आया है? वन को. ईच ऑफ दी, वो ईच क्या लेता है? सिंगुलर वर्ब लेता है. तो वर्ब का ध्यान रखना, यहाँ पे वर्ब क्या आएगी. लेकिन हमारा मिस्टेक, एरर इन फर्स्ट पार्ट है. यहाँ पे बिलीफ नहीं होना था, बिलीव्स होना था. प्लूरल काउंटेबल नाउन आना था. बताया ना, वन ऑफ दी स्टूडेंट नहीं होगा, वन ऑफ दी स्टूडेंट्स होगा. वन ऑफ दी बॉय नहीं होगा, वन ऑफ दी बॉयज होगा. वन ऑफ दी बॉयज इज एब्सेंट टुडे, वन ऑफ दी बॉयज इज एब्सेंट टुडे. इज क्यों आया है? वन के कारण आया है. समझ आया? क्लियर है? तो ये जो आपको मैंने बताया है, क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. ठीक है, इतना समझ आ गया? क्लियर है? नोट डाउन कर लिया? ठीक है. आई लाइक द पोइट्रीज ऑफ ब्रायन एंड शेली. जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे देख लेना, नाम लिखा हुआ है, उनकी पोइट्री पसंद है. किस पार्ट में आपको लगता है एरर है? किसी पार्ट में लग रहा है एरर है? किस पार्ट में है? ए. आप क्या लगता है? ए पार्ट में क्यों एरर कह रहे हो? आई लाइक क्या होना चाहिए? लाइक्स होना चाहिए. नहीं, आपका पहले मैं क्लियर कर लेता हूँ पॉइंट, बाद में इस क्वेश्चन को देखेंगे. देखो, आई आपका या वी आपका, इनके साथ आपका लाइक आता है. क्लियर? आप जो लाइक्स की बात कर रहे हो, ही, शी, ठीक है, इनके साथ क्या आएगा? इनके साथ लाइक्स आएगा. आपको पता है ना, अगर मैं बात करूं प्रेजेंट टेंस की, सिंपल प्रेजेंट की, जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है? हम हैबिचुअल एक्शंस की बात करते हैं हम हैबिचुअल एक्शन की बात, हम कुछ साइंटिफिक ट्रूथ या यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करते हैं, फैक्ट्स की बात करते हैं, तो उनको हम किस में लिखते हैं? सिंपल प्रेजेंट में लिखते हैं. पता है ना? तो अगर उसको सिंपल प्रेजेंट में लिखता हूँ या कोई रूटीन एक्शन को सिंपल प्रेजेंट में लिखता हूँ, तो उसमें हमारी जो वर्ब की फॉर्म होती है, मेन जो वर्ब होती है, वो एस और ई एस लेती है. ये क्लियर है? इसी कारण से आपने इसमें बोला होगा आई लाइक्स होना चाहिए. नहीं, आई के साथ तो लाइक आता है. अगर कभी कोई बोला आई के साथ क्या लाइक्स आएगा, लाइक आएगा, आई के साथ क्या आएगा? लाइक आएगा. भैया हम अपने आप को क्या देते हैं? प्राथमिकता देते हैं. हम अपने आप को क्या देते हैं? हम मेन मानते हैं. हम आई, तो आई के साथ में प्लूरल होता है सेंस में. आई के साथ में हम क्या लेते हैं? हमेशा आई के साथ में कैसा लेते हैं? वर्ब. आई के साथ में ऑक्सिलरी वर्ब, जैसे हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब जो भी है, एम लेते हैं, आई एम. ठीक है, और आई के साथ आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द केसेस में परफेक्ट बनाना हो, आई हैव, आई हैज तो नहीं लेते ना. तो देखो वहां पे कुछ है, केवल जो पास्ट टेंस में उसमें आई वॉज होता है. पास्ट टेंस में क्या होता है? आई वॉज होता है. और आई वर हो गया तो इट मीन्स इमेजिनेशन है. आई वर अ किंग, मतलब मैं इमेजिन कर रहा हूं कि मैं किंग, काश मैं किंग होता. ठीक है, तो वहां पे इमेजिनेशन आता है. अगर आपका सिंगुलर नाउन है और वर आ रहा है एंड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आ रही है, वर आ रहा है, ही के साथ वर आ रहा है, इट मीन्स वो इमेजिनेशन कर रहा है. ही वर अ किंग, ठीक है, ही वर देयर. तो यहाँ पे क्या है? ये इमेजिनेशन होता है. ही के साथ वर आना आ सकता है, लेकिन वो इमेजिनेशन सेंटेंस होते हैं. क्लियर है? अभी थोड़ा क्लियर हुआ जो ये मिस्टेक हुई? ये ध्यान रखना, आई के साथ लाइक ही आएगा. बिल्कुल ठीक है. चलो एक पार्ट तो मैंने ही बता दिया आपको. ठीक है, अब बताइए गलती कहाँ है? किस पार्ट में? बी पार्ट में. क्या गलती है बी पार्ट में? सही चल रहे हो, बिल्कुल सही चल रहे हो. बी पार्ट में पोइट्रीज. अरे भैया पोइट्रीज नहीं होता है, प्लूरल दिखाना है. पोइट्री आपका पोइट्री ही होता है. इसमें कोई REIS नहीं दिखाते. पोइट्री आपका पोइट्री होगा, वाई यही होगा आपका पोइट्री.
ठीक है, क्लियर है। सीनरी सीनरी सीनरीज नहीं होता है ना। तो ये चीज ध्यान रखना आपका, ये अगर आता है तो आई लाइक दी पोइट्री ऑफ सो एंड सो, जो भी है। क्लियर है, एरर इन बी पार्ट, तो हमारा 1 मार्क्स मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखिए, देयर इज सो मेनी फिल्थ ऑल अराउंड द प्लेस। और पहले तो भैया हमें फिल्थ का मतलब पता होना चाहिए, क्या होता है, क्या होता है फिल्थ का मतलब, नहीं पता। फिल्थ मतलब होता है गंदगी, डर्ट। फिल्थ मतलब क्या होता है, गंदगी। अब जरा मैच करो, सेंटेंस समझ आएगा, सेंस निकालो। देयर इज सो मेनी फिल्थ ऑल अराउंड दी प्लेस, प्लेस के ऑल अराउंड क्या है, फैला हुआ है, गंदगी फैली हुई है। अब क्या होता है फिल्थ, एरर किस पार्ट में है, इसी में है। एरर क्या है, ए पार्ट में एरर है। क्या एरर है, फिल्थ नहीं होता कभी भी, इसका सिंपल क्या है, फिल्थ होता है, एस नहीं आता इसमें। इंफॉर्मेशंस नहीं होता है, इंफॉर्मेशन होता है। फर्नीचर्स नहीं होता है, फर्नीचर होता है ना, फर्नीचर, मतलब एस नहीं आता इनमें। क्लियर है ना। तो फिल्थ, जो फिल्थ होता है गंदगी, इसमें एस नहीं आता है। अब बहुत सारी भी हो जाए, एक हो जाए, कोई नहीं, ठीक है, फिल्थ ही है। हाँ, देयर इज सो मेनी। अब देखो, अब आपको लग रहा है ना इज है, गलत है, कोई पार्ट, हमने वो पार्ट ही एलिमिनेट कर दिया, भैया पार्ट में एरर है। अगर आपको रेटिफाई करेक्ट करने के लिए बोलेगा तो बहुत सारी चीजें चेंज हो सकती है उसके साथ में। अगर आपको लग रहा है वर्ब क्या लगेगा, वो क्या लगेगा। अच्छा, अनकाउंटेबल नाउन पहले तो दिमाग में होना चाहिए, अनकाउंटेबल नाउन फॉलोड बाय दी सिंगुलर वर्ब। अनकाउंटेबल नाउन किससे फॉलोड होते हैं, सिंगुलर वर्ब आती है अनकाउंटेबल नाउन के बाद। अनकाउंटेबल नाउन मैंने बताया था ना आपको, जब नाउन पढ़ाया था मैंने आपको बताया था। अच्छा, नाउन जब मैंने पढ़ाया था, क्या बताया था आपको नाउन के बारे में, कि नाउन को हम अगर एग्जामिनेशन पर्पज से पढ़ें तो हमने 2 कैटेगरी में बांटा हुआ है, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। हमने नहीं बोला भैया 5 टाइप के नाउन है, हमने नहीं बोला मटेरियल नाउन है, यहाँ पे मटेरियल होना चाहिए गोल्ड, हमने नहीं बोला एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यहाँ पे नॉलेज होना चाहिए, ऑनेस्टी होना चाहिए, हमने नहीं बोला वहाँ पे कॉमन नाउन है, बॉयज गर्ल्स कॉमन नाउन बोल दिया, हमने नहीं बोला वहाँ कलेक्टिव नाउन है, या किसी कलेक्टिव हमने बोल दिया, आर्मी आर्मी जो भी बोल दिया, हमने नहीं बोला वहाँ पे प्रॉपर नाउन है, किसी का प्रॉपर नाउन आपका नाम ले लिया। हमने कोई 5 टाइप के नाउन तो नहीं बोले। हमने क्या बोला, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या पता होना चाहिए, इनको कैटेगराइज किया है काउंटेबल नाउन में और अनकाउंटेबल नाउन में। काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिसमें 2 टाइप की और आ जाती है कैटेगरी। मैं काउंट कर सकता हूँ, मैं चेयर को काउंट कर सकता हूँ, कितनी चेयर्स हैं यहाँ पे, बहुत सारी चेयर्स हैं, तो प्लूरल नंबर ऑफ चेयर, हाउ मेनी चेयर्स, कैन यू काउंट द चेयर्स, कितने नंबर है यहाँ पे, 15 16 17 18 19 20। तो मैंने बोला भैया 100 चेयर हो गई कहीं पे, तो 100 चेयर, क्या हुई, 100 चेयर। तो यहाँ पे चेयर्स हो सकती है, चेयर का चेयर्स हो सकता है, तो काउंटेबल नाउन है। फैन चल रहा है ऊपर, कितने फैन है, 12 फैन हो गए। मैंने बोला कितने फैन है यहाँ पे, मैंने बोला 12 फैन हो गए, तो काउंट कर सकते हैं ना फैन कितने हैं। मनी को काउंट कर सकता हूँ, आप बोलोगे सर 1 2 3, नहीं, मनी काउंट नहीं होता, अनकाउंटेबल नाउन है, हो गया ना अनकाउंटेबल नाउन। तो अब अनकाउंटेबल नाउन होगा तो पहली बात है तो वो किससे यूज होगा, सिंगुलर वर्ब आएगी उसके बाद। चेयर के साथ में हम आर लगा सकते हैं अगर चेयर्स सो मेनी हो। तो काउंटेबल नाउन में अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन हुआ तो आपका सिंगुलर वर्ब आएगी, समझ रहे हो। अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन हुआ जैसे बॉय बॉयज, तो आपका ऑक्सिलरी वर्ब प्लूरल फॉर्म में आएगा, वर्ब आपकी जो भी ऑक्सिलरी वर्ब है प्लूरल फॉर्म में आएगी, इसका आर हो जाएगा। लेकिन अगर अनकाउंटेबल नाउन हुआ, काउंटेबल अनकाउंटेबल, तो काउंटेबल नाउन ऑलवेज फॉलोड बाय द सिंगुलर वर्ब। जैसे मनी बोला मैंने तो वो उसके बाद में क्या होता है, सिंगुलर वर्ब आती है। फूड बोला मैंने, उसके बाद में सिंगुलर वर्ब आएगी। क्लियर है क्या बोला मैंने। और एक और चीज है, अनकाउंटेबल नाउन के आगे ए और एन नहीं आता है। आर्टिकल होता है ना, ए और एन दर्शाता है कितने नंबर की है, ए मतलब 1, एन मतलब वॉवल साउंड में आता है। अब कोई कोई बच्चे कहते हैं सर यहाँ पे तो वॉवल साउंड का ही कुछ बोल दिया भैया, कुछ और बोल रहा था। जैसे मैंने बोला FIR, क्या बोला मैंने, FIR, विजिबल हो रहा है, FIR बोला मैंने। अब मैंने बोला NFIR, अब एक बच्चे ने बोला सर यहाँ पे NFIR आ रहा है, सही है गलत है। मैंने बोला भैया आपको क्या लगता है, कहते सर ए आना चाहिए था। मैंने क्यों, सर वॉवल नहीं है ना। मैंने भैया वॉवल का कोई लिंक नहीं है यहाँ पे, वॉवल की साउंड का लिंक है। वॉवल की किसका लिंक है, साउंड का लिंक है, वॉवल की साउंड आनी चाहिए तो आएगा आपका एन। समझ रहे हो, आप भी समझ जाओ। FIR, एफ कैसे साउंड आ रहा है, इसका साउंड आ रहा है ना FIR, तो FIR NFIR, तो कभी पढ़ोगे तो NFIR होता है, AFIR नहीं होगा। ध्यान समझ आया, मतलब ये साउंड के बेस पर काम करते हैं। तो मैं आपको क्या बेसिकली क्या बता रहा था कि जो आपके अनकाउंटेबल नाउन है उनके आगे आर्टिकल नहीं आता ए और एन वाला,
क्लियर हो गया? क्लियर है अभी? चलो ठीक है, इससे हमें बहुत सारी चीज़ें भी पता भी चल रही है, आपकी भी क्लियर होगी। नाउन का जो भी आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है, आप डाउट अपने पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। द फर्नीचर्स, ये तो मैंने आपको वैसे ही बता दिया, द फर्नीचर्स हैड बिकम ओल्ड एंड रस्टी। बताओ भैया क्या एरर है, आप ऐसे ही बता दोगे। किस पार्ट में है? ए पार्ट में है। क्या है एरर भैया? फर्नीचर आना, एस नहीं आना चाहिए, है ना। उसके बाद नेक्स्ट देखो जरा, यू कैन गेट ऑल द इंफॉर्मेशंस यू वांट इन दिस बुक। फिर वही गलती है भैया, किस पार्ट में एरर है? मैं आपको ही बता देता हूँ, ये मैं ही बता देता हूँ, छोड़ दो आप लोग। इन्फॉर्मेशन होगा, बी पार्ट में एरर है, एस नहीं आएगा, इन्फॉर्मेशन होगा। एंड लास्ट देखो, माई डॉटर इन लॉज हु आर इन कोलकाता हैव कम टू विजिट अस। किस पार्ट में एरर है या नो एरर है? अच्छा, यहाँ पे आपने सीधा रेटिफाई करेक्ट करके ही बता रहे, डॉटर इन लॉज। प्लूरल काउंटेबल नाउन पढ़ाया होगा आपको मैंने, जिसमें चीफ मिनिस्टर बताया होगा, रूट वर्ड में ऐसा आता है। यहाँ पे डॉटर इन लॉ में यहाँ ऐसा नहीं आएगा। कहाँ ऐसा आएगा? अगर बहुत सारी है तो यहाँ ऐसा आएगी, डॉटर्स इन लॉ, ठीक है। तो यहाँ पे बस ये बोल दो एरर इन बी पार्ट। यहाँ पे ऐसा नहीं आएगा लॉज, वो तो एपोस्ट्रोफी एस होता तो उनका उनकी होता, वो है नहीं यहाँ पे। तो लॉज प्लूरल दिखाना तो यहाँ पे एस नहीं लगाऊंगा मैं, ठीक है। कहाँ एस लगाऊंगा? डॉटर्स में एस लगाऊंगा। मदर्स इन लॉ, बहुत सारी मदर्स इन लॉ होगी, ठीक है। डॉटर्स इन लॉ वो नहीं होती है, ठीक है। तो मदर्स इन लॉ नहीं, मदर इन लॉ, अच्छा डॉटर्स इन लॉ हो सकती है, बहुत सारी हो सकती है। ब्रदर्स इन लॉ हो सकते हैं, है ना, बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, माई डॉटर इन लॉ फर्स्ट पार्ट में आपका एरर हो गया। तो एक क्लियर है पूरा नाउन के जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाया। ये तीसरा आपका पार्ट है। आपको पुराने वाले पार्ट देखते हैं तो आप देख सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, आपको पसंद आया तो बताइएगा, ठीक है। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सबके साथ, ताकि और बच्चों का भी यहाँ कॉम्पिटिशन एग्जाम में थोड़ा सा हेल्प हो पाए। कि नाउन टॉपिक तो हम पढ़ते हैं, बट एग्जाम में इस तरीके क्वेश्चन आते हैं जो पैटर्न बार बार रिपीट हुआ करते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो आप इन पैटर्न पे आप क्वेश्चंस देखिएगा। लेंदी अगर क्वेश्चंस भी आते हैं तो आपका वो भी आपका बेस वही होता है, कोई अलग नहीं होता है। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू।